हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमें मिल चुकी है टीसीटी के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग। जैसा कि डीएसएसबी के द्वारा वादा किया गया था कि टीसीटी इंग्लिश का जो रिजल्ट है वो 1 वीक के अंदर आ जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, काफ़ी थोड़ा 2 वीक्स का समय लग गया है, लेकिन आज आपका टीसीटी इंग्लिश का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। ठीक है, आज डेट हो चुकी है आपकी 22 मई 2026। और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जो बाकी के जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, लाइक जैसे टीजीटी साइंस, मैथ्स और टीजीटी एसएसटी, जो भी अब बाकी के रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, साथ ही साथ कि वो कब तक आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट को, हर एक ऑफिशियल, हर एक अनऑफिशियल और साथ साथ ऐसी जानकारी जो हमें हमारे सीक्रेट रिसोर्सेज के साथ मिलती है, तो उसे हम आपको सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। टीजीटी इंग्लिश यानी कि नोटिस नंबर है इसका 167, और ये आज ही के दिन जारी किया गया है। टीजीटी इंग्लिश मेल फीमेल, पोस्ट कोड है जिसका 804/24। डीओई एंड एनडीएमसी डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसीज आई थी। इसका जो ई डोजर वाला रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/24 के तहत ये वैकेंसीज आई थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये टोटल वैकेंसीज थी 803। अच्छी खासी वैकेंसीज थी। ठीक है, यूआर कैटेगरी के अंदर 431, ईडब्ल्यूएस के अंदर 13, ओबीसी के अंदर 66, एससी के लिए 32 और एसटी के लिए टोटल 261 वैकेंसीज थी। अब देख लेते हैं इसका पूरा डेटा। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था वो 24/8/2025 और 30/8/2025 और 31/8/2025 को कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, आगे चलेंगे तो इसकी पूरी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। टीसीटी इंग्लिश मेल फीमेल दोनों के लिए कितना कट ऑफ गया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, और साथ ही साथ एनडीएमसी डिपार्टमेंट के अंदर बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो टीजीटी इंग्लिश मेल का वैकेंसी का डेटा दिया है, और टीजीटी इंग्लिश फीमेल में कितनी वैकेंसीज थी, और साथ ही साथ एनडीएमसी डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसीज थी, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। टोटल 1545 कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। लगभग दुगने से भी बहुत कम कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है ई डोजर की कट ऑफ के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे आगे तो लगभग 14,799 कैंडिडेट्स जिन्होंने 14,802 थे लगभग जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, और 14,799 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद इसकी कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं टीजीटी इंग्लिश मेल के लिए और टीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए। यूआर कैटेगरी के लिए इसकी जो कट ऑफ गई है वो 111.70, और ईडब्ल्यूएस के लिए मेल की जो कट ऑफ गई है वो 93.51, और ओबीसी के लिए 73.38, एससी के लिए 103.58, एसटी के लिए 67.76, और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए में 78.61, कैटेगरी बी में 87.84, कैटेगरी सी में 94.37, और कैटेगरी डी एंड ई में नील। ठीक है, फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल की जो इसकी कट ऑफ गई है वो 126.15, 114.69 ईडब्ल्यूएस के लिए, 118.12 या 12 बोल सकते हैं ओबीसी के लिए, और एससी के लिए जिसकी कट ऑफ गई है फीमेल में वो 114.65, एसटी के लिए 61.09, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए में 83.38, कैटेगरी बी में 89.50, कैटेगरी सी में 90.43, और कैटेगरी डी एंड ई में इसकी 101.67 इसकी टोटल कट ऑफ गई है। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे तो आगे आपको दिखेगा कि इसका जो आपको ई डोजर फिल करना होगा उसके लिए आपको समय दिया गया है 26/5/2026 से लेकर के 9 जून 2026 के बीच में, यानी कि 26 मई से आपके जो ई डोजर फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, और 9 जून 2026 के बीच में आपकी ई डोजर फिलिंग प्रोसेस चलेगी। ठीक है, तो लास्ट डेट आपकी 9/6/2026 है। तो उन सभी कैंडिडेट्स को बधाई जिनका भी ई डोजर की कट ऑफ में सिलेक्शन हुआ है। और बाकी का देखते हैं आगे, इसकी फाइनल कट ऑफ के बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, इसकी फाइनल कट ऑफ कितने तक जा सकती है कैटेगरी वाइज। उसके बाद एक और रिजल्ट जारी किया गया है, आप यहां पर देखेंगे सामने डीएसएसबी के द्वारा आज ही के दिन नोटिस नंबर इसका
1627। ये है पोस्ट है आपकी लाइब्रेरियन की अंडर पोस्ट कोड 55/24। ठीक है, ये 5/2024 एडवर्टाइजमेंट के तहत ये वैकेंसी आई थी। टोटल 13 वैकेंसीज थी। यूआर के अंदर 4, एससी के अंदर 3, एसटी के अंदर 1, ईडब्ल्यूएस के अंदर 5, पीडब्ल्यूबीडी को इंक्लूड करते हुए कैटेगरी ए में 2, कैटेगरी बी में 1, कैटेगरी सी में 1, कैटेगरी डी एंड ई में भी 1 थी। ठीक है, इसका जो ऑनलाइन टियर 1 का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था वो 12/12/2025 को कंडक्ट कराया था और टोटल 1231 कैंडिडेट से जो इस एग्जाम में शामिल हुए थे। ठीक है, उसके बाद इसकी कट ऑफ की बात करें, वैकेंसीज का डेटा मैंने आपको बता ही दिया है। ये यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर ई डोजर। ई डोजर के लिए कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं? 13 वैकेंसीज के लिए 54 है। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, यूआर से 12 और एससी से 10, एसटी से टोटल 5 कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस से 14 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए में 3, कैटेगरी बी में 5, कैटेगरी सी में भी 5 और कैटेगरी डी एंड ई में कोई क्वालिफाइड नहीं हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इसकी यूआर कैटेगरी के लिए 157.12, एससी के लिए 146.64, 123.71 गई है इसकी एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो इसकी कट ऑफ गई है वो गई है 144.38। कैटेगरी ए में पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए में 95.89, कैटेगरी बी में 110.71, कैटेगरी सी में 129.16 इसकी कट ऑफ गई है। ये पूरा लाइब्रेरियन का हो गया, 55/24 पोस्ट कोड इसका है। ठीक है, इसके बाद आपको जो अपना ई डोजर फिल करना होगा वो इस समय के बीच करना है, यानी कि 26/5/2026 से लेकर के 9/6/2025 के बीच में आपको अपना ई डोजर फिल करना है। इन सभी कैंडिडेट्स को बधाई जिनका भी इस कट ऑफ में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन होगी। बात कर लेते हैं बाकी के टीजीटी पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर के। हालांकि कल एक प्रोसेस या कल एक प्रोटेस्ट किया जा रहा था डीएसएसबी के सामने टीजीटी के पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर के, लेकिन अब उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा। रिलैक्सेशन मतलब अब शायद कैंडिडेट्स ना जाएं, अगर जाते हैं तो कल बता दिया जाएगा, बाकी अब जाने की ज़रूरत है नहीं शायद, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंटल जो काम होते हैं वो थोड़ा सोच और समझदारी के साथ किए जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा हो सकता है इतना लेट होने के लिए मिला। लेकिन बाकी का देख लेते हैं, जो बाकी के आपके टीजीटी रिजल्ट्स हैं वो 31 मई के बीच जैसा कि डिपार्टमेंट ने बोला है, तब तक का वेट कर लेते हैं। और जैसे कि टीजीटी हिंदी के बारे में भी आज एक इन्फॉर्मेशन आई है, उसको लेकर के मैं पूरी बात बताऊंगा क्या है वो क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी के पेंडिंग रिजल्ट्स हम वेट कर लेते हैं 31 मई तक का, और हो सकता है आपका मिड जून तक भी चला जाएगा जहां तक भी ये टीजीटी के रिजल्ट्स को लेकर के, लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है तो अब शायद अब इतना देर ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यही थी हमारी इसकी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो आपको लॉन्ग वीडियो बना करके समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम शेयर कर दी जाती हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।